बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अली असगर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान की इमदादी कार्रवाइयाँ और मीडिया, जबकि दूसरी जानब हाफ़िज़ साद रिज़वी की वार्निंग काम कर गई। इस वीडियो में हम इसी के मुतालिक बात करेंगे, मगर इससे पहले नाज़रीन कराम, अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें ताकि आप हमारी मज़ीद वीडियोस को भी देख सकें। और अगर नाज़रीन कराम आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें और कमेंट्स के ज़रिए अपनी राय का भी इजहार करें। तो नाज़रीन कराम, मामला ये है कि पिछले कई दिनों से खैबर पख्तूनख्वा में सैलाब आया हुआ है और ख़ास तौर पर बोनेर में तो सैलाब ने बहुत तबाही मचाई है। सैकड़ों लोग अपनी जान से गए हैं और हज़ारों बेघर हुए हैं। तो इसी हवाले से पहले दिन से तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के रज़ाकार इमदादी कार्रवाइयों में हिस्सा ले रहे हैं और तहरीक लब्बैक पाकिस्तान खैबर पख्तूनख्वा के अमीर डॉक्टर शफीक अमीनी साहब ने सैलाब से मुतासर इलाकों का भी दौरा किया था। तो वहाँ पर बात करते हुए डॉक्टर शफीक अमीनी साहब ने ये कहा था कि मैं तहरीक लब्बैक के अमीर हाफ़िज़ साद रिज़वी के हुक्म पर यहाँ पर आया हूँ और तहरीक लब्बैक पाकिस्तान इस मुश्किल वक्त में हर मुमकिन मदद करेगी। तो नाज़रीन कराम, इसी हवाले से अब ये भी खबरें सामने आ रही हैं कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने सैलाब से मुतासर लोगों के लिए खुराक को भी भेजा है। उसके साथ साथ तहरीक लब्बैक पाकिस्तान दीगर इमदादी कार्रवाइयों में भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रही है। यानी कि नाज़रीन कराम, हमेशा की तरह जब मुश्किल वक्त आया है तो तहरीक लब्बैक पाकिस्तान और उसके रज़ाकार खैबर पख्तूनख्वा की आवाम की मदद कर रहे हैं और तहरीक लब्बैक की जानब से सामान भी भेजा जा रहा है। तो नाज़रीन कराम, यहाँ पर सवाल ये है कि वो सहाफ़ी जो अक्सर तहरीक लब्बैक के हवाले से बात करते रहते हैं कि लब्बैक वाले नज़र नहीं आ रहे, तो ऐसे नाम नहाद सहाफ़ियों से मेरा सवाल ये है कि अब तो तहरीक लब्बैक पाकिस्तान मैदान में है और तहरीक लब्बैक के रज़ाकार इमदादी कार्रवाइयों में हिस्सा ले रहे हैं, तो क्या वजह है कि अब आपको तहरीक लब्बैक वाले नज़र नहीं आ रहे और आपको तहरीक लब्बैक पाकिस्तान का काम नज़र नहीं आ रहा। यानी कि नाज़रीन कराम, जब बिला वजह तनकीद करनी हो तो इन लोगों को तहरीक लब्बैक और हाफ़िज़ साद रिज़वी की याद आ जाती है, लेकिन जब मुश्किल वक्त में तहरीक लब्बैक पाकिस्तान इमदादी कार्रवाइयाँ कर रही हो तो उस वक्त ऐसे सहाफ़ियों को तहरीक लब्बैक और हाफ़िज़ साद रिज़वी की याद नहीं आती और ना ही ये लोग तहरीक लब्बैक के हवाले से कोई मुस्बत खबर लगा सकते हैं। यानी कि तनकीद करने के लिए ये लोग हर वक्त हाज़िर होते हैं कि हमें बहाना मिले तो हम तहरीक लब्बैक और हाफ़िज़ साद रिज़वी को तनकीद का निशाना बनाएं। तो नाज़रीन कराम, यहाँ पर अहम बात यह है कि पिछले 12 सालों से मुसलसल खैबर पख्तूनख्वा में PTI की हुकूमत है। तो सवाल ये है कि क्या इतने दिनों में किसी को भी PTI एज अ जमात खैबर पख्तूनख्वा में नज़र आई है और क्या PTI की रज़ाकाराना टीमें भी इमदादी कार्रवाइयों में हिस्सा ले रही हैं या नहीं? क्योंकि नाज़रीन कराम, वैसे तो PTI वालों का दावा ये है कि 90% अवाम उनके साथ है, तो क्या वजह है कि जब अवाम मुश्किल में है तो उस वक्त कहीं भी PTI नज़र नहीं आ रही, हालांकि इस सूबे में उनकी हुकूमत है। इसी तरह नाज़रीन कराम, आज कराची में भी बारिशें हुई हैं, जिसके बाद पूरा कराची बारिश के पानी में डूबा हुआ नज़र आ रहा है। नाज़रीन कराम, जिस वक्त कराची में कहीं हुकूमत नज़र नहीं आ रही थी तो उस वक्त तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के रज़ाकार मैदान में मौजूद थे और तहरीक लब्बैक के लोग कराची में अवाम की मदद कर रहे थे। नाज़रीन कराम,
यहाँ पर सवाल ये है कि पिछले तकरीबन 20 सालों से कराची और सिंध में पीपल्स पार्टी की हुकूमत है, तो क्या पीपल्स पार्टी इतना भी नहीं कर सकी कि कराची में कोई ऐसा इंतज़ाम कर सके कि जब बारिशें हों तो आवाम का नुकसान ना हो। यानी कि नाज़रीन कराम, सिंध और कराची में भुट्टो तो ज़िंदा है मगर आवाम का कोई भी पुरसान हाल नहीं है। ये लोग बड़ी बड़ी बातें तो कर सकते हैं लेकिन आवाम के लिए कुछ करते हुए इनको तकलीफ़ होती है। तो नाज़रीन कराम, अहम बात यह है कि चाहे बोनेर हो या खैबर पख्तूनख्वा या सिंध हो या कराची, हर जगह पर तहरीक लब्बैक के रज़ाकार मैदान में मौजूद हैं और मुश्किल वक्त में आवाम की मदद कर रहे हैं। तो हमेशा की तरह ये बात साबित हो गई है कि तहरीक लब्बैक वाले सिर्फ सोशल मीडिया पर बातें नहीं करते बल्कि जब मुश्किल वक्त आता है तो सबसे आगे तहरीक लब्बैक पाकिस्तान और उसके रज़ाकार होते हैं और आवाम की मदद भी कर रहे होते हैं। अब बात करते हैं कि किस तरह हाफिज साद रिजवी की वार्निंग काम कर गई है। तो नाज़रीन कराम, मामला ये है कि चंद दिन पहले तारीखी मस्जिद वज़ीर खान के सामने एक बेहुदा फ़ोटो शूट किया गया था और एक वीडियो बनाई गई थी, जिसके बाद सोशल मीडिया पर इसके खिलाफ आवाज़ उठाई गई और ख़ास तौर पर तहरीक लब्बैक के कारकुनों ने इसके खिलाफ एक बड़ा ट्रेंड भी चलाया। फिर नाज़रीन कराम, हाफिज साद रिजवी ने खिताब करते हुए कहा कि हुकूमत को हम 22 अगस्त तक मोहलत देते हैं और अगर 22 अगस्त तक उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई ना की गई जिन्होंने मस्जिद वज़ीर खान का तक़द्दुस पामाल किया है तो उसके बाद तहरीक लब्बैक पाकिस्तान अगले लाएअमल का ऐलान करेगी। इसके साथ साथ हाफिज साद रिजवी ने यह भी ऐलान किया था कि 22 अगस्त का जुमा हाफिज साद रिजवी और लब्बैक वाले मस्जिद वज़ीर खान में अदा करेंगे। तो इसी हवाले से अब ये खबरें सामने आ रही हैं कि जिन लोगों ने बेहुदा फ़ोटो शूट किया था उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। मगर नाज़रीन कराम, यहाँ पर सवाल ये है कि क्या सिर्फ मुकदमा ही दर्ज किया जाएगा या वाकई ही उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। तो नाज़रीन कराम, अब देखना यह है कि 22 अगस्त तक उनके खिलाफ कार्रवाई की जाती है जिन्होंने मस्जिद का तक़द्दुस पामाल किया है या 22 अगस्त को तहरीक लब्बैक और हाफिज साद रिजवी अगले लाएअमल का ऐलान करेंगे। और नाज़रीन कराम, एक बार फिर PTI वालों से सवाल ये करना है कि जो आपकी 5 अगस्त से तहरीक शुरू हुई थी और आप लोगों ने इस तहरीक के ज़रिए इमरान खान साहब को रिहा करवाना था, उसका क्या बना है और आपकी तहरीक कहाँ तक पहुँची है, या आप लोग हमेशा की तरह इस बात का इल्ज़ाम भी तहरीक लब्बैक और हाफिज साद रिजवी पर लगा कर तहरीक लब्बैक पाकिस्तान पर ही तनकीद करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें और कमेंट्स के ज़रिए अपनी राय का भी इजहार करें।